नमस्कार दोस्तों, अनिल सांगवान सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल कॉइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बाइनेंस के स्टेप के इनोवेशन जोन के बारे में कि वहाँ बाइनेंस इनोवेशन जोन क्या होता है। काफ़ी कॉइन है उसके बाइनेंस के इनोवेशन जोन में रहते हैं, तो डिलिस्ट भी होते हैं और इनोवेशन जोन में लिस्ट भी होते हैं और डिलिस्ट भी होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है जानते हैं। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो आपने एक पोस्ट देखा होगा जो मैंने शेयर किया था, और यहाँ पे अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिप्टो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाइनेंस विल लिस्ट पेप कोइन, जो भी रिसेंटली काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। पेपे और फ्लोकी इनो को इनोवेशन जोन में ये लिस्ट किया है। इन दोनों को आपको भी पता होगा कि दोनों को लिस्ट किया है, तो इनोवेशन जोन में लिस्ट किया है। इसका मतलब ये है कि एज पर ट्रेंड, जैसे पेपे अभी रिसेंटली 1 महीना भी नहीं हुआ इस कॉइन को और बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया, तो काफ़ी ट्रेंड बना हुआ था, काफ़ी लोग वॉल्यूम जनरेट कर रहा था ये कॉइन। तो बाइनेंस ने क्या किया, वॉल्यूम और यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए लिस्ट कर दिया एज ए इनोवेशन जोन, कि बाइनेंस इसको कभी भी इनको डिलिस्ट कर सकता है। जो इनोवेशन जोन में होते हैं ना, उनको कभी भी बाइनेंस जो है डिलिस्ट कर सकता है। ओके, इनोवेशन जोन में लिस्ट भी कर सकता है अगर उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं हुआ या वो डेड हो गया या फिर कोई इंटरेक्ट आउटपुट नहीं मिल रहा है तो उसको डिलिस्ट भी कर सकता है। ओके, तो भी रिसेंटली बाइनेंस ने जिन कॉइन को इनोवेशन जोन में रखा हुआ है, वो इनोवेशन जोन में कौन कौन से कॉइन हैं यहाँ पे देखिए। AMB, ARK, BTCS, DREP, FTT आपको पता होगा, जो अभी कोलैप्स हुआ था एक्सचेंज, उसका कॉइन। GFT, जैस्मी, लूम, LNOAX, OMG, PERL, पेंट, SNM, SRM, VGX, WRX एंड YFII। ठीक है, इन कॉइन को इनोवेशन जोन में रखा है और इसका पूरा डिटेल आप यहाँ पे देखिए। बेस्ड ऑन रिसेंट रिव्यू, बाइनेंस हैज़ डिसाइड टू मूव द फ्लोइंग टोकन इनटू इनोवेशन जोन ऑन 10/5/2023। तो इनोवेशन जोन में रखा हुआ है, वो अब इनोवेशन जोन में रखने के बाद चेक करेंगे जिस भी कॉइन का प्रोजेक्ट डेड चल रहा है, मतलब वो ये मान के चलिए कि उनकी टीम उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है और इनोवेशन जोन में रखने के बाद भी उनकी टीम ने उनके ऊपर वर्क नहीं किया, वो एक्टिव नहीं रहे ट्विटर वगैरह या जो भी उनका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट पे एक्टिव नहीं रहे, तो वो क्या है, इनको डिलिस्ट कर देंगे। ओके, इनोवेशन जोन में रहने का मतलब ये, इन्हें पूरा डिटेल यहाँ पे दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको डाल दूंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो अगर मान लो इनोवेशन जोन में आ जाता है कोई कॉइन, तो उसी टाइम आप क्या है, अगर आप उस कॉइन को होल्ड कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जो सॉलिड हो। मान लो इनमें से कोई कॉइन आपके पास है तो आप उसको कॉइन को किसी अच्छे कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनेंस पे कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी रहता है। ओके, विदाउट सेल किए कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो इसका मान लो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ टोकन प्रेजेंट में चल रहा है, उस कॉइन को आप मान लो आपके पास जैस्मी कॉइन है, जैस्मी कॉइन ये न्यूज़ मिला इनोवेशन जोन या डिलिस्ट का कोई न्यूज़ मिला, तो उसी टाइम उस कॉइन को, जैसे जैस्मी है उसको कन्वर्ट कर लेंगे उसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो कॉइन चल रहा है उसमें। कोई ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों, अपनी तरफ से एक सजेशन दे रहा हूँ। ओके, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपका एस्टिमेट वैल्यू है वो वहाँ उस कॉइन के रूप में चला जाएगा, ताकि एक ज़बरदस्त तरीके से डाउन ट्रेंड बने उस कॉइन का कि बाइनेंस डिलिस्ट कर रहा है, उससे पहले आप उस कॉइन को कन्वर्ट कर सके किसी दूसरे कॉइन में। क्योंकि मार्केट, मान लो आपने हाई रेट में बाय किया है, अगर आप उस कॉइन को USDT में सेल कर देते हैं, इट मीन्स आप उसमें लॉस बुक कर लेते हैं। या फिर उस कॉइन से रिलेटेड मान लो जैस्मी है, जैस्मी ने आपको ने जैस्मी को इथेरियम में कन्वर्ट किया, डॉट में या BTC में कन्वर्ट किया, कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन सेम उसी से मिलता जुलता हो, उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ओके, जिससे क्या होगा, जब जिस कॉइन में कन्वर्ट करेंगे उस कॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, तो जो कॉइन डिलिस्ट हो रहा है उसका एस्टिमेट वैल्यू ऑफ टोकन जो डाउन आया है ना, तो उस कॉइन में कन्वर्ट करने के बाद उस कॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, तो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ टोकन कुछ वो आपका रिकवर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा और जो समझाना चाहता था इनोवेशन जोन का वो आपको क्लियर हुआ होगा। ओके,
अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, सॉरी चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।